एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जांपल है। हमें पता है कि कोई भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू और फंक्शन पे जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। इसको हम आमतौर पे इंटरपोलेटिंग कंडीशंस या इंटरपोलेशन कंडीशंस कहते हैं। पहले ये समझ लें कि ये फंक्शन कहाँ से आता है। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे पास कोई भी डाटा हो 1 2 3 4, ये डाटा या तो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास आ रहा होता है या थ्योरी से आ रहा होता है। थ्योरी से कैसे आता है? किसी फंक्शन के ये आंसर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x को 1 रखूं तो y हमारे पास आ जाएगा 1, x को 2 रखूं तो ये आ जाएगा 4। यानी आपने ये डाटा इस फंक्शन से जनरेट किया है। अभी कोई और डाटा हो तो वो कोई एक्सपेरिमेंटलिस्ट आपको दे। मिसाल के तौर पे वो कहे कि 1950 में 3 मिलियन लोग थे, 1960 में इतने लोग थे, सो ऑन। तो ये डाटा जो है ये किसी फंक्शन से जनरेट नहीं हुआ है, ये हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने हमें दिया है या ऑब्जर्वेशन से हमारे पास आया है। तो यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नजर आ रहा है और ये फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जिस तरह से भी जनरेट हुई है, ये हमारे पास पोलिनोमियल वहां से शुरू होना चाहिए। जो भी पोलिनोमियल आप कंस्ट्रक्ट करें वहां से शुरू होना चाहिए। तो इसको अभी हम इस पोलिनोमियल कंडीशन को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, और ये हमने प्रूव करना है न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल से। सॉल्यूशन, पहले आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लिख लीजिए। p2x f of x naught plus f of x naught x1 x minus x naught plus f x naught x1 x2। और कोफिशिएंट्स आपको पता है कि आपने पहले लिखना है x माइनस एक्स नॉट, यानी कि ये वाली टर्म लिखनी है। फिर आपने लिखना है x माइनस x1, यानी कि सेकेंड वाली टर्म लिखनी है, सो ऑन। यहीं तक आपने लिखना है। ये कहलाएगा न्यूटन्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि P2, जब आप इसमें x नॉट पुट करें, P2 x नॉट, तो ये हमारे पास होगा f ऑफ x नॉट के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर पुट कर देते हैं एट x इज इक्वल टू x नॉट, ये आ जाएगा P2 x नॉट f ऑफ x नॉट प्लस, जब यहाँ पर x नॉट पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर x नॉट पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ और कुछ नहीं आएगा। और हमें ये पता है कि f ऑफ x नॉट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये डिवाइडेड डिफरेंस को शो करता है। यानी इसका मतलब होता है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। लेकिन जब ये सिंगल यहाँ पर वेरिएबल हो, जैसे ऐसे लिखा हो, तो फिर ये सिंपली f ऑफ x नॉट के बराबर होता है। न्यूटन ने ये नोटेशन यूज की थी। तो यहाँ पर पहला प्रूफ हमने कर लिया है कि हमारे पास P2 x नॉट f ऑफ x नॉट के इक्वल होना चाहिए, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो y की वैल्यूज हैं वहाँ ये उसके
इक्वल होना चाहिए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यानी कोई भी आपका यहाँ पर x नॉट y नॉट है, x1 y1 है, सो ऑन, तो पोलिनोमियल हमेशा यहीं से शुरू करना चाहिए। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 x नॉट पे और y नॉट ये इक्वल हों। जब ये इक्वल होंगे तो फिर एक ही पॉइंट से शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ ये है कि हमने करना है कि एट x इज इक्वल टू x1 पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x1 के। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, p2 x1, और आप ये देख लीजिए फार्मूला f ऑफ x नॉट के बराबर ही होगा प्लस f ऑफ x नॉट x1 माइनस x नॉट आ जाएगा। जब आप इसको x1 को इस थर्ड टर्म में पुट करेंगे, इस टर्म में पुट करेंगे, और जब यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये प्लस हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x नॉट प्लस इसकी डेफिनेशन होती है कि f(x1) माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x नॉट, ये इक्वल आ जाएगा f ऑफ x नॉट प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। f ऑफ x नॉट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर ब्रैकेट में ये बेमानी है, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसको आप कैंसिल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ x1 हमें मिल जाएगा। यानी कि पोलिनोमियल जो भी आप लेते हैं, लैग्रांज लें या न्यूटन्स लें, वो इंटरपोलेटिंग जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर रहा होता है। आखिरी जो है वो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वो सॉल्व हो जाता है। मैं उसको एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूँ। P2 x2 जब आपने प्रूफ करना है f ऑफ x2 तो सिंपली वैल्यू आपने पुट करनी है। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ हिंट के तौर पे ताकि आपको आसानी रहे, हम लिख रहे होंगे P2, हम इस P2 में यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 में x की जगह पे x2 पुट कर रहे होंगे, x2 f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 में डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, x1 माइनस x नॉट, इसका कोफिशिएंट क्या था, x माइनस x नॉट था, तो आप इसको लिख लेंगे x2 माइनस x नॉट प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास होगा f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x नॉट x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x नॉट x2 माइनस x1। यहाँ पर मैंने डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन लगा दी जो कि इसके इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x2 माइनस x नॉट तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, f x नॉट प्लस, और हमारे पास आ जाएगा f(x1) माइनस f(x नॉट। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिख लें, x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x नॉट, यानी x1 को प्लस माइनस कर दें, ये मैथमेटिक्स है। प्लस नेक्स्ट टर्म आप लिखेंगे f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x नॉट x1, और ये तो कैंसिल हो गया था। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कोई एरर है तो वो देख लीजिएगा। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एट द एंड f ऑफ x2 के।
ठीक है, यहाँ से ये कुछ अलग हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, सो ऑन। और यहाँ पर भी आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे फंक्शन की, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी, या आप कह लें कि प्रूफ था कि जो पोलिनोमियल होता है उस वो हमेशा नोड पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।